लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 51वें भाग वियोग संयोग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। खंभात के दुर्ग का पश्चिमी भाग समुद्र की ओर था। उसी दिशा में एक छोटा सा महल भूरे पत्थर का अति प्राचीन बना हुआ था। कहते हैं कि उस महल को वल्लभीपुर के महाराज शिलादित्य ने निर्माण कराया था। महल सुंदर और कलापूर्ण था और उसमें 8वीं 9वीं शताब्दी की भव्य स्थापत्य कला का प्रदर्शन था। इसी महल में चौला को रखा गया था। शोभना उसकी प्रधान सहचरी के रूप में उपस्थित थी। पाठक भूले न होंगे कि उसे फतेह मोहम्मद ने चौला पर जासूसी के लिए नियत किया था, परंतु शोभना वास्तव में बड़े ही स्वच्छ हृदय की युवती थी। उसका मन बहुत ही भावुक और कोमल एवं सरल था। चौला के सौंदर्य, उदारता और कोमल भावुकता से शोभना का मन मेल खा गया था और वो सच्चे मन से उसे प्यार करने लगी थी। वो उसकी उदास आंसुओं से भरी आंखें, बेचैनी से करवटें बदलती हुई रातें आंखों से देख चुकी थी। वो देखती थी चौला घंटों निस्पंद बैठी सुदूर समुद्र की तरंगों के उस ओर देवपट्टन को अनिमेष भाव से देखती रहती है। फिर लंबी सांस खींच सिक्त आंखें पोंछ लेती है। वो बहुत कम बोलती, बहुत कम खाती, बहुत कम सोती और बहुत कम अपनी आवश्यकताएं दूसरों को बताती है, परंतु शोभना छाया की तरह उसके साथ रहती थी। कभी कभी वो नाच गाकर उसे खुश करने की चेष्टा करती, हंसती हंसाती। उसके सरल व्यवहार और आनंदी स्वभाव को देख कभी कभी चौला मुस्कुरा देती। कभी कहती, बहन इतना कष्ट क्यों करती हो। कभी कभी जब वो बरजोरी शोभना को बरजती तो वो मुंह फुलाकर रूठ जाती। चौला को उसे मनुहार करके मनाना पड़ता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। कभी वो विचारती, क्यों देवा ने उस पर दृष्टि रखने को कहा है, क्यों गजनी का अमीर उस पर नजर रखता है। अवश्य ही उसकी नज़र अच्छी नहीं है। देव स्वामी को वो प्यार करती थी और उस प्यार की झोंक में उसे उसका मुसलमान होना भी नहीं खला था। धर्मशत्रु गजनी के अमीर का अनुवर्ती होना भी उसे बुरा न लगा था, परंतु वो किसी रूप में चौला का अनिष्ट करे ये वो नहीं सह सकती थी। उसने मन ही मन चौला की प्रत्येक मूल पर संकट काल में रक्षा करने की ठान ली। सोमनाथ के पतन के समाचार दुर्ग में पहुंच चुके थे। वो सोच रही थी, क्यों उस सर्वग्रासी अमीर की सेवा देवा करता है। वो निश्चय कर चुकी थी कि यदि इस बार देवा से मुलाकात हुई तो वो कह देगी कि वो उस धर्मद्रोही का साथ छोड़ दे और महाराज भीमदेव की सेवा में रहकर आतताई का सामना करे। महाराज भीमदेव के साथ चौला का धर्म विवाह देव सानिध्य में हो चुका है, ये बात अभी उसे नहीं मालूम थी, परंतु महाराज भीमदेव के प्रति चौला के विरह वैकल्य को वो ठीक ठीक समझ गई थी। वो भुक्त भोगनी थी, इससे उसके मन में चौला के प्रति यथेष्ट सहानुभूति थी। खंभात का किलेदार सामंत सिंह नियत किया गया था और उसने चौला को महारानी की भांति रहने की सब संभव व्यवस्था कर दी थी। वो नित्य सुबह शाम उपस्थित होकर चौला की आवश्यकताओं को पूछ लेता, दासियों तथा शोभना को आवश्यक हिदायतें तथा देवपट्टन के समाचार देता था। देवपट्टन के पतन से वो चिंतित था और शोभना की विपत्ति की आशंका से सावधान। और एक दिन जब संध्या काल में शोभना और चौला समुद्र की उज्ज्वल फैन राशियों के साथ अस्तंगत सूर्य की अरुण किरणों को क्रीड़ा विलास करते देखने में मग्न थी, तभी व्यस्त भाव से चौहान ने वहां पहुंचकर सूचना दी कि महाराज सख्त घायल हुए हैं एवं महाराज की सवारी खंभात आ रही है। चौला एक बारगी ही उन्मत्त की भांति बाहर को दौड़ पड़ी। उसने देखा सेना की एक छोटी सी टुकड़ी दुर्ग में प्रविष्ट हो रही है। सबके आगे घोड़े पर सवार, नंगी तलवार हाथ में लिए सेनापति बालूका राय हैं। महाराज के मूर्छित घायल शरीर को चौला के ही कक्ष में लाकर रखा गया। चौला सब लाज संकोच भूल महाराज का सिर गोद में ले जार जार दो आंसू बहाती और महाराज के सूखे बालों में अपनी कोमल अंगुलियां फेरती रही। भाव विमोहित हो शोभना भी महाराज के चरणों को गोद में ले बैठी। राजवैद्यों का उपचार जारी था। दुर्ग में हलचल फैल रही थी। सामंत सिंह दौड़ दौड़कर सब बुर्जों पर सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे थे। अब किसी भी क्षण अमीर के खंभात पर आ धमकने की संभावना थी। निराश और उद्वेग का वातावरण सर्वत्र छा रहा था। धीरे धीरे रात गंभीर होने लगी। निस्तब्ध रात्रि में चौला के सानिध्य में चौला का सुख स्पर्श पाकर महाराज भीमदेव को चेतना हुई। महाराज ने आंखें फाड़कर चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि चौला के सूखे और मुरझाए मुंह पर अटक गई। उन्होंने क्षीण स्वर में पूछा, मैं कहाँ हूं। परंतु चौला के मुंह में स्वर अटक गया। वो बोल न सकी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। शोभना ने कहा, घड़ी खम्मा, अन्नदाता खंभात में है। और तुम?
शोभना उत्तर न दे सकी। महाराज की दृष्टि चौला पर अटक गई। उसे पहचान कर महाराज ने कहा, तुम हो चौला? उन्होंने हाथ ऊंचा करके अपने बालों में घूमती हुई चौला की अंगुलियां छुईं। चौला ने आंसू पोंछे। रोती हो? क्या अशुभ हो चुका? यही संभव था, किंतु और सब। महाराज, चौला की हिचकियां बंध गई। बालूका राय है? चौला ने धीरे से कहा। हाँ है, क्या बुलाऊं? नहीं। और मेहता दामू? वो भी है महाराज। क्या मैं यहां कई दिन मूर्छित रहा? महाराज को आज ही बालूका राय लेकर आए हैं। देवपट्टन से? नहीं, गंदावा दुर्ग से। तो गंदावा दुर्ग का भी पतन हो गया? चौला ने सिर झुका लिया। महाराज ने जल मांगा। चौला ने चांदी की झारी से जल महाराज के मुंह में डाला। कुछ देर महाराज चुप रहे, फिर उन्होंने एक प्रकार से आर्तनाद सा करते हुए कहा, तो गुजरात की तलवार टूट चुकी। कौन कौन खेत रहे, कौन कौन बचे? सब ब्यौरा सेनापति शायद बता सके। उन्हें बुलाऊं? अभी नहीं। उन्होंने फिर शोभना को देखकर कहा, तुम कौन हो? मैं शोभना हूं, देवी की चिरकिंकरी। महाराज ने चौला की ओर देखा। चौला ने साभिप्राय दृष्टि से शोभना की ओर देखा। शोभना धीरे से उठकर बाहर चली गई। कक्ष में एकांत हो गया। महाराज एकटक बहुत देर तक दीपक के धीमे पीले प्रकाश में चौला के पीले मुंह को देखते रहे। फिर आहिस्ता से उसे खींचकर अपने वक्ष पर डाल लिया। पुष्प के ढेर की भांति चौला महाराज के वक्ष पर घिरकर भारी भारी सांस लेने लगी। जीवन और मृत्यु के मध्यस्थ उस संयोग वियोग के उद्वेग से उसका वक्ष लोहार की धौंकने के समान उठने बैठने लगा। दोनों ही आकुल व्याकुल हृदय परस्पर आलिंगित धड़क रहे थे और उनके साक्षी थे। दोनों के प्रेम पिपासु सूखे विरह विदग्ध संपुटित प्रचुंबित ओष्ठ। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 51वें भाग वियोग संयोग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 92वें भाग महामंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराज भीमदेव की रुग्णशैया पर मंत्रणा सभा जुड़ी। सभा में केवल 3 पुरुष थे, बालूका राय, दामू मेहता और महाराज भीमदेव। महाराज भीमदेव ने पूछा, तो देवपट्टन का पतन हो गया? गुजरात की मर्यादा भंग हो गई? गुजरात की मर्यादा भंग नहीं होगी महाराज, जब तक बाणबली भीमदेव खड्गहस्त है, मेहता दामोदर ने स्थिर स्वर से कहा। सर्वज्ञ गंग की कुछ सूचना मिली है? नहीं महाराज, देवता की रक्षा हुई, कुछ कहा नहीं जा सकता। राव रायधन? वे संभवतः खेत रहे। और कमाल आखाणी? गंदावा दुर्ग हमने उन्हें ही सौंपा था। उन्होंने हमें सब युद्ध साधन समेत विदा कर दिया था। दुर्ग में केवल 100 योद्धा भी नहीं थे, पर दुर्ग दृढ़ था। कौन जाने उन पर क्या बीती, सूचना अभी नहीं मिली है। दुर्ग में क्या यथेष्ट अन्न जल था? नहीं। तब तो महाराज के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा, राजवैद्य कहाँ हैं? उपस्थित है महाराज। उन्हें अभी बुलाओ। राजवैद्य ने आकर महाराज को जोहार कहा। महाराज ने कहा, वैद्यराज, मेरे घाव कितनी देर में भर जाएंगे? अन्नदाता भी 1 मास न अश्व की पीठ ले सकते हैं, न तलवार ग्रहण कर सकते हैं। ये तो असंभव है वैद्यराज। असंभव तो महाराज के प्राणों का इस शतविशत शरीर में शेष रह जाना था। वैद्यराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा। वो तो संभव हुआ वैद्यराज। महाराज ने सूखी हंसी हंसकर कहा। महाराज के पुण्य प्रताप और देव सहाय से महाराज। तो वैद्यराज, प्रत्येक मूल्य पर यह भी संभव करो कि मैं 1 सप्ताह में शस्त्र ग्रहण कर सकूं। अपराध क्षमा हो अन्नदाता, मैं किसी तरह श्रीमानों के प्राणों पर खतरा नहीं आने दूंगा। परंतु गुजरात की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गुजरात के धनी के प्राणों का मूल्य उससे बहुत अधिक है अन्नदाता। नहीं वैद्यराज, मैं अधिक काल तक शैया पर नहीं रह सकता। वैद्यराज ने सिर झुका लिया। मेहता ने कहा, महाराज, हम जैसे भी संभव होगा आपको स्वास्थ्य लाभ कराने की शीघ्रता करेंगे, परंतु अभी अगत्य की बात है। संकेत पाकर वैद्यराज चले गए। महाराज ने कहा, हाँ, परंतु मेरी तो एक ही बात है कि गजनी का वो दैत्य और उसके संगी साथियों में कोई यहां से जीवित लौटने न पाए। यही हमें निर्णय करना है महाराज। मेरी एक योजना है। मेहता ने कहा। कहो मेहता।
महाराज ने आकुल दृष्टि से मेहता को देखकर कहा, महमूद के लौटने के दो मार्ग हैं, एक आबू को होकर राजस्थान को भंग करके, दूसरा कच्छ के रन में होकर। तब हमें राजस्थान का मार्ग अवरुद्ध करना होगा और ये मोर्चा आबू चंद्रावती की उपत्यका में होगा। विमलदेव शाह 60 सहस्त्र संगठित योद्धा लिए वहां तैयार बैठे हैं। महाराज वल्लभदेव भी सब सैन्य और साधन ले उनसे जा मिले हैं। मैंने देवपट्टन से चलते ही ये व्यवस्था कर दी थी। विमलदेव को सूचना भी भेज दी थी। चंद्रावती के परमार और अनहिल्य राय नांदौल से सैन्य समेत आबू को चल पड़े हैं। उनकी आंखें खुल गई हैं। दोनों की संयुक्त सेना 40,000 है, परंतु एक बाधा है। वो क्या? कुमार दुर्लभदेव। उन्होंने अमीर से गुप्त सैन्य संधि कर ली है और वे गुर्जराधीश बनने को तैयार बैठे हैं। उनके पास 50 सहस्त्र सज्जित सेना है। युद्ध में वो निश्चय ही अमीर का पक्ष लेंगे। क्या उनके सब सेनापति और योद्धा भी उन्हीं की भांति शत्रु के दास और देशद्रोही हैं? नहीं महाराज, वे सब हमारे साथ हैं। तो क्यों ना दुर्लभदेव को बंदी कर लिया जाए? वो तो ठीक ना होगा महाराज, मैंने एक बात सोची है। मेहता ने कहा, क्या? अमीर पाटन पहुंचकर उनका अभिषेक करेगा, ये मुझे ज्ञात है। हम ऐसा उपाय करेंगे कि पाटन जाते समय दुर्लभदेव के साथ अधिक सैन्य न हो। ये कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि सेना नायकों से सब कुछ निर्णय किया जा चुका है। अमीर संभवतः जल्द से जल्द पाटन से पलायन करने की सोचेगा। उसका बल भंग हो गया है और उसके सैनिक भी अशांत हैं। हम उसे और भयभीत करेंगे। वो हमारी आबू की तैयारी से बेखबर भी न रहेगा। बेखबर हम रहने भी न देंगे। बस वो पाटन में अधिक न ठहरेगा। दुर्लभदेव को राज्य दे, लूट का माल ले, सीधा गजनी भागेगा। उस समय आरक्षित दुर्लभ को कैद कर लेना कुछ भी कठिन न होगा। किंतु अमीर, वो आबू की ओर बढ़कर आत्मघात न करेगा, और यदि करे तो महाराज की रकाब में वहां 1.5 लाख तलवारें उसका ऐसा स्वागत करेंगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की होगी। और यदि वो कच्छ के अथाह रन में घुसे तो चौहान सज्जन सिंह वहां उसका ऐसा स्वागत करेंगे कि जिसका नाम नहीं। क्या सज्जन को हम कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते? असंभव है महाराज, फिर उसकी आवश्यकता भी नहीं है। वो रणथंभी माता के स्थान पर चौकी लिए बैठे हैं, जहां से आगे 300 मील के भीतर न एक बूंद जल है, न एक झाड़, न घास फूस, केवल रेत ही रेत है। रेत के अंधड़ हैं, तूफानी वायु के थपेड़े हैं। ये सब इन दैत्यों की जीवित समाधि के लिए उत्सुक हैं। तो अब खंभात का कोई भरोसा नहीं है। गजनी का दैत्य आपकी गंध सूंघता हुआ चाहे जबाद धमकेगा। इसलिए आप चौला रानी तथा बालूका राय को लेकर अभी इसी क्षण आबू को कूच कर दें, और मैं सब ब्राह्मणों, सेठियों, स्त्रियों और आवश्यक जनों को भरुकच्छ रवाना करता हूं। धन संपत्ति और अन्न आदि को बचाने का समय नहीं है। आवश्यक होगा तो हम सब कुछ आग लगाकर भस्म कर डालेंगे। परंतु ये कदापि न हो सकेगा मेहता। मैं इन सब ब्राह्मणों और भद्र नागरिकों को आरक्षित छोड़कर नहीं जाऊंगा। किंतु महाराज, चुप मेहता, मैं इसी अपनी तलवार की शपथ खाकर कहता हूं कि नहीं जाऊंगा। अरे, जीवन क्या बारंबार मिलता है? क्या भीमदेव अब प्राणों का भार लेकर इधर उधर भटकता फिरेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ, तुम चौला रानी को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था कर दो। परंतु इस बार चौला, जो जालीदार गवाक्ष में बैठी मंत्रणा सुन रही थी, लोकलाज छोड़ उन्मत्त की भांति दौड़कर महाराज के पैरों से लिपट गई। उसने कहा, चाहे जो भी हो, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, प्राण रहते नहीं जाऊंगी। किंतु प्रिय, समय कठिन है, मैं कठिनाई होगी। नहीं होगी महाराज, मैं भी राजा की पुत्री हूं। जैसे मेरे चरण नित्य निपुण है, वैसे ही मेरे हाथ तलवार चलाने में भी पटु है। अब शत्रु शत्राणी की तलवार का पानी भी पीकर देखे। महाराज भीमदेव ने चौला की ओर देखा, हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। फिर बालूका राय से कहा, तो बालुक, ऐसी ही व्यवस्था करो। सामंत की सहायता से नगर दुर्ग की रक्षा की व्यवस्था कर लो। नगर सामंत के हाथ रहे और दुर्ग तुम्हारी रक्षा में। और मेहता, तुम जितनी शीघ्र जितने परिवारों को बाहर भेज सको भेज दो, पर ध्यान रखो कम से कम भार लेकर लोग जाएं, तथा युद्ध के योग्य व्यक्ति और अश्व बाहर न निकलने पाए। चौहान से कहो जी जान से खंभात की रक्षा का प्रबंध किया जाए, तथा कमाल आखाणी और अमीर की गतिविधि जानने के लिए जासूस भेजो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 92वें भाग महामंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 93वें भाग गणगौर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस दिन गणगौर का पर्व था। इस पर्व पर खंभात में बड़ा भारी मेला लगता है। गौरी की मूर्ति का समुद्र में विसर्जन होता है। क्षण भर के लिए आबाल वृद्ध सब चिंता भूलकर उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहनकर अपने अपने वाहनों में सजे धजे गणगौर पूजने को घर से निकले थे। घुड़सवार सैनिक सुरक्षा और व्यवस्था कर रहे थे। नगर के चौक में गौरी की प्रतिमा लाकर रखी गई थी। समुद्र तीर पर प्रतिमा को ले जाने की तैयारियां होने लगीं। घुड़सवार सैनिक पंक्तिबद्ध हो गए। नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। विविध रंग बिरंगी पताकाएं लिए बालक बालिकाएं आनंद से किलकारी भरने लगे। अभी सूर्योदय हुए एक प्रहर भी नहीं हुआ था, फिर भी सूर्य की किरणें तेज हो गई थीं। गौरी की प्रतिमा एक स्वर्ण निर्मित शिविका में रखी गई थी। उसको सेठों के युवक पुत्रों ने उठा लिया और हर्ष से उछलते हुए हृदयों से देवी प्रतिमा को ले चले। गौरी की प्रतिमा पीले रंग के रेशमी वस्त्रों से अलंकृत थी। अनेक प्रकार के रत्न मोती और स्वर्णालंकारों से उसका श्रृंगार किया गया था। शिविका के आगे आगे नगर के शिष्ट नागरिक और प्रतिष्ठित सेठ साहूकार चल रहे थे और पीछे के भाग में नगर की कुमारिकाओं को आगे करके सब सुहागनें विविध अलंकारों से अलंकृत हो चल रही थीं। इनकी केश राशि नाना प्रकार के फूलों से श्रृंगारित थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वसंत श्रीमूर्ति होकर उस दिन खंभात में शोभा विस्तार कर रही थी। अनेक कुमारियां हाथ में चांदी के डंडे लिए शिविका के पीछे चल रही थीं। अनेक सोने के डंडे वाले चंदन के पंखों से प्रतिमा की सेवा करती या चवर डुलाती चल रही थीं। कुछ कुमारिकाएं और सुहागनें अपने वीणा विनिंदित स्वर से गौरी का स्तवन करती जा रही थीं। इस प्रकार गौरी की प्रतिमा का ये समारोह समुद्र तट पर जा पहुंचा। वहां एक ऊंचे मंच पर प्रतिमा का डोला रखा गया। समुद्र में सैकड़ों छोटी बड़ी तरणियां तैर रही थीं। भव्य समारोह से सब नर नारी देवी प्रतिमा का दर्शन कर गाते बजाते प्रतिमा को एक सज्जित तरणी में बैठाकर और स्वयं भी तरणियों में बैठ बैठकर जल विहार करने लगे। स्नान पूजन के बाद समुद्र की सुनहरी रेती में मेला जमा। बालिकाएं ठौर ठौर गरबा गाने हंसने खेलने उछलने लगीं। लोग अपने साथ लाए पकवानों का भोग लगाने लगे। सारा ही दिन खंभात निवासियों ने समुद्र तट के विहार में लगाया। सांधवेला में देवी की सवारी धूमधाम से पीछे फिरी। कुलांगनाएं गाती बजाती और युवकगण विविध खेल क्रीड़ा करते पीछे लौटे। आकाश में चंद्रोदय हुआ। नगर द्वार पर दीपावली और अग्नि क्रीड़ा का भव्य दृश्य था। धीरे धीरे सारा ही जनजमाव नगर द्वार पर आकर आनंदमग्न हो अग्नि क्रीड़ा देखने लगा। नर नारी अपने यूथ बांधकर गाने बजाने और नृत्य करने लगे। ढोल दमामे तुरही शंख और घंटों का तुमुल नाद होने लगा। इतने ही में दैत्य के समान काली काली मूर्तियां न जाने कहाँ से घोड़े दौड़ाती और तलवारें घुमाती इन आनंदमग्न निरीह नर नारियों पर टूट पड़ी। पहले एक फिर अनेक फिर अनगिनत। देखते ही देखते कोहराम मच गया। अभी कुछ क्षण पूर्व जहाँ का वातावरण स्वच्छंद आनंद एवं कोलाहल से परिपूर्ण था, वहां अब वो भय वेदना और हाय हाय के भयानक चीत्कारों से भर गया। हंसते बोलते खेलते कूदते आबाल वृद्ध नर नारी कटने मरने चीखने चिल्लाने और प्राण लेकर जहां जिसका सींग समाया भागने लगे। किसी को किसी की सुध न रही। सैकड़ों अबोध बालक घोड़ों की टापों से कुचलकर चटनी हो गए। अनेक कुलबालाओं को इन दैत्यों ने जीवित ही पकड़कर अपने घोड़ों से बांध लिया। कुछ साहसी जनों ने जो हाथ लगा उसी से सामना किया तो उन्हें तत्क्षण टुकड़े टुकड़े होकर मृत्यु की शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार वो संपूर्ण आनंदोत्सव मृत्यु विनाश और रक्तपात में डूब गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 93वें भाग गणगौर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 94वें भाग आस्करण सेठ का देसावर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आस्करण सेठ खंभात के नगर सेठ थे। उनका कारोबार प्रतिष्ठा और धन वैभव बहुत चढ़ा बढ़ा था। देश देशांतरों में उनके नाम की हुंडी चलती थी। आयु पूरी होने पर 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। परिवार में उनके छोटे भाई मदन जी मेहता और पुत्र पौत्र परिजन सब मिलकर 50 व्यक्ति थे।
मदन जी मेहता ने बड़े भाई की मृत्यु पर देसावर करने का मनोरथ किया था। अंजार, मांडवी, मुद्रा, लखपत, बेराजा, सुथरी, तेरा, रोहा, पतरी आदि 12 गांवों के महाजन खंभात में एकत्रित हुए थे। बहुत वर्षों से किसी धनी ने देसावर नहीं किया था, अतः इस अवसर पर दूर दूर से जिन्हें आना था वे भी जाति गंगा में स्नान करने आए थे। एकत्रित होने वालों की भिन्न भिन्न भावनाएं भी थीं। बहुत लोग सगे संबंधियों से मिलने आए थे, बहुत जन कारोबार, बहीवट, लेखा जोखा देखने आए थे। कितने ही लोग जिज्ञासा की भावना से, कितने सैर सपाटे के लिए और माल मलीदे उड़ाने के विचार से आए थे। इस प्रकार आस्करण की मृत्यु के 11वें दिन खंभात के बाजारों में बड़े बड़े नगरों के सेठ, श्रीमंत व्यापारियों, पटेलवाणियों की भीड़ घूम रही थी। अनेक पिता अपने पुत्रों को सजा धजाकर उनकी सगाई कराने के विचार से बेटी वालों की नज़र में चढ़ाने लाए थे। ये गांव-गांव के सेठ महाजन कसकसे अंगरखे पहने, केस कंधों पर डाले, पान चबाते, बाजार में घूमकर परस्पर मिल भेंट कर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछते फिर रहे थे। घिरावदार अंगरखों पर चुस्त चुन्नट पड़ी आस्तीन, मलमल की इज़ारबंद की फेंट और चमकता लाल सोरठी जूता ठाठ बता रहा था। नगर सेठ के घर धूम मची थी। विविध पकवान बन रहे थे, मिठाइयों के थाल पर थाल सजाए जा रहे थे। सैकड़ों जन कामकाज में व्यस्त थे। मदन जी सेठ और उनका पुत्र देवचंद्र हाथ बांधे नम्रता से सब आगत अभ्यागतों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। अभी संध्या नहीं हुई थी। भोजन की पांत बैठी। बाहर के तथा नगर के महाजन जीमने के पाटों पर आ बैठे। परोसगारी प्रारंभ हुई। किसी का हाथ लड्डू पर गया, किसी का पूरी पर, परंतु मुंह तक किसी का हाथ नहीं पहुंच पाया। इसी समय भयानक कोलाहल सुनकर सब कोई चौकन्ने हो गए। एक युवक लहूलुहान गिरता पड़ता सेठ की देहरी में गिर गया। उसने हाफते टूटे स्वर में कहा, अनर्थ अनर्थ, ब्राह्मण वध, देव भंग। सब कोई हाथ का कौर छोड़ उठ खड़े हुए। मदन जी सेठ ने आगे बढ़कर कहा, अरे रामदेव महाराज, क्या हुआ? कहो तो सही। रामदेव ने टूटे स्वर में कहा, गजनी का अमीर आया है। उसने गुरुदेव नृसिंह स्वामी को बांध लिया है। महालय भंग किया जा रहा है। ब्राह्मण वध किए जा रहे हैं। उसने फटी फटी आंखों से चारों ओर देखा और निर्जीव होकर भूमि पर गिर गया। हरे राम, हे गोविंद, शिव शिव, ब्राह्मण हत्या कहकर सब महाजन विमूढ़ हो एक दूसरे को देखने लगे। सभी पतले छोड़ उठ खड़े हुए। मदन जी सेठ और देवचंद्र जैसे थे वैसे ही नंगे पैर मंदिर की ओर दौड़ चले। महाजनों ने बाहर आकर देखा, सैकड़ों ब्राह्मण भागते चिल्लाते दौड़े चले आ रहे हैं। उनमें से बहुतों के वस्त्र लहू में तर हैं। उनके पीछे घुड़सवार पठान सैनिक घोड़े दौड़ाते भागते ब्राह्मणों की नंगी पीठ पर तलवारों और बर्छियों से घाव करते दबाए चले आ रहे हैं। सबके आगे कीमती घोड़े पर सवार फतेह मोहम्मद हाथ में रक्त भरी नंगी तलवार हवा में उछालता आ रहा है। देखते ही देखते इन बर्बर सैनिकों ने महाजनों को घेर लिया। सैकड़ों लपलपाती खूनी तलवारें हवा में ऊंची हुई। तिल्लक हज्जाम भी रक्त वस्त्र पहने फतेह मोहम्मद के साथ एक अच्छे घोड़े पर सवार था। उससे फतेह मोहम्मद ने कहा, ये सब अमीरजादे सेठियां हैं, सब लखपति करोड़पति हैं। इन्हें मारने की अपेक्षा कैद करना अच्छा है। इनके छुटकारे की भारी रकम अमीर को मिलेगी। इतना कहकर उसने सवारों को रक्तपात करने से रोक दिया और सबको बंदी करने की आज्ञा दे दी। देखते ही देखते देश देश के सब सुकुमार श्रीमंत सेठ बंदी हो गए। भागते हुए ब्राह्मण भी घेर लिए गए। इसी समय देवचंद्र वहां आ गया। उधर बलूची सवारों ने सेठ के घर को राई रत्ती लूट लिया और सबको बांध कर ले गए। सेठ की नवकिसलय सुकुमारी कुमारी कंचनलता को भी घर में से घसीट कर उन्होंने बांध लिया। सेठ पत्नी मूर्छित हो भूमि पर पड़ी रह गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 94वें भाग आस्करण सेठ का देसावर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 95वें भाग वज्रपात को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। धर्मप्राण मदन जी सेठ और उनका पुत्र देवचंद्र दोनों ही प्राणों का मोह छोड़ नृसिंह स्वामी और देवरक्षण के विचार से समय और बलाबल का बिना ही विचार किए पागल की भांति मंदिर की ओर दौड़े जा रहे थे। वे दौड़ते हुए घुड़सवार पठानों की झपट से बचते हुए कभी गली कूचों और कभी किसी मकान या वृक्ष के आड़ में होते हुए दौड़ रहे थे।
कितनी ही बार उन्हें भागती हुई भीड़ में धक्के खाकर गिरना पड़ा। घोड़ों की टापें उन्हें रौंदती चली गईं। इस संघर्ष में पिता पुत्र का साथ भी छूट गया। परंतु इस समय मदन जी सेठ को न प्राणों की परवाह थी न पुत्र की। वो जैसे भी संभव हो देवता और उसके पुजारी नृसिंह स्वामी की रक्षा करना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे, अमीर यदि उसकी करोड़ों की संपत्ति लेकर भी देवभंग न करे, स्वामी जी को छोड़ दे, तो उसे सब संपत्ति दे देंगे। मदन जी सेठ ने मंदिर के निकट पहुंचकर देखा, मंदिर की ध्वजा टूट चुकी है। सैकड़ों बर्बर सैनिक मंदिर के कंगूरों पर चढ़े मंदिर को ढहा रहे हैं। ब्राह्मणों और पुरजनों की लाशें जहां तहां पड़ी हैं। बहुत से बर्बर सिपाही लूट का माल लाद लाद कर ले जा रहे हैं। सेठ का सिर घूमने लगा। उसी समय कोई वस्तु लुढ़कती हुई उसके पैरों में आकर गिरी। सेठ ने झुककर उसे उठा लिया। रक्त से उसका हाथ भर गया। उसने देखा और उसका शरीर थर थर कांपने लगा। हे ईश्वर, वो नृसिंह स्वामी का कटा हुआ सिर था। सेठ में खड़े होने की सामर्थ्य न रही। सिर को गोद में लिए वो वहीं भूमि पर गिर गया। सैकड़ों आतताई घुड़सवार पैदल उसे मुर्दा समझकर कुचलते हुए चले गए। सेठ मूर्छित पड़ा रहा, परंतु उसके प्राण नहीं निकले। रात आई और चली गई। सेठ की मूर्छा टूटी। उसने देखा आकाश में शुक्र नक्षत्र पूर्व दिशा में अकेला टिमटिमा रहा है। सामने भग्न देवस्थान विशाल दैत्य की भांति खड़ा है। मनुष्य का नामो निशान भी वहां नहीं है। वो उठा, मुर्दों और अधमरों को रूंधता नगर द्वार पर पहुंचा। वहां दूर तक गनगौर से लौटे हुए नर नारियों के छिन्न छिन्न शरीर भूमि पर पड़े थे। उनके रंग बिरंगे वस्त्र समुद्री हवा में फड़फड़ा रहे थे। गीध और चीलें आकाश में मंडरा रही थीं। सूर्य लाल लाल आंखें किए ऊपर उठ रहा था। सेठ अपने घर लौटा। घर के द्वार पर सन्नाटा था। द्वार खुला था, पर भीतर किसी जीवित व्यक्ति के चिन्ह न थे। सब घर अस्त व्यस्त लुटा पिटा था। हे ईश्वर, क्या मेरे कुटुंब में एक भी पुरुष जीवित नहीं रहा? उसे अब अपने पुत्र देवचंद्र की याद आई। उसने जोर जोर से चिल्लाकर देवचंद्र को पुकारा। धीरे धीरे एक स्त्री मूर्ति आकर उसके ऊपर गिर गई। ये सेठ की पत्नी थी। उसने रोते रोते कहा, वे सब कुछ लूट ले गए, वे कंचन लता को भी। आगे वो बोल न सकी और मूर्छित हो भूमि पर गिर गई। मदन जी सेठ भूमि पर बैठ गए। पत्नी को यत्न करके उन्होंने सावधान किया। फिर कहा, सब कुछ सुना दो, सब कुछ सुना दो। सेठ की पत्नी ने कहा, हंगामा सुनकर हम सब भोरा में छिप गए थे। वे सब सेठियों को पकड़ पकड़ ले गए, फिर घर में घुसकर लूट मचाने लगे। इसी समय देवचंद्र आ गया, उसे वे सब मारने दौड़े। कंचन से ना रहा गया। मेरे रोकने पर भी वो भौरे से बाहर आ देवचंद्र को भीतर खींचने लगी, पर उनकी दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे घसीटकर घोड़े से बांध लिया। उसे बचाने में देवचंद्र घायल होकर गिर गया। पता नहीं जीवित है या मृत। वे उन दोनों को ले गए, दोनों को। सेठ ने एक ठंडी सांस ली। पत्नी को वो ढांढस न दे सका। बहुत देर चुप बैठे रहकर उसने अपना कर्तव्य स्थिर किया। फिर अति कोमल भाव से पत्नी को उठाकर कहा, अब चलो प्रिय, हम भी अपना धर्म पूरा करें। और दोनों भीतर चले गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 95वें भाग वज्रपात को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।